मेरा नाम है अनीशा एंड आई एम एरिया सेल्स ट्रेनर फ्रॉम झारखंड। झारखंड के साथ साथ मैं बिहार को भी हैंडल करती हूँ। एंड जिस कैटेगरी को मैं हैंडल करती हूँ वो है हमारा स्किन केयर, ब्यूटी एंड विमेन हाइजीन, राइट। और आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के विषय में हम बात करेंगे और जिनकी भी क्वेरीज होगी आफ्टर सेशन उसको हम जरूर लेंगे, राइट। तो जैसे कि ऑलमोस्ट ठंड बढ़ चुके हैं, ठंड ऑलमोस्ट, मैं झारखंड से हूँ तो मुझे पता है कि ठंड यहाँ ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। एंड जैसे ही ठंड आती है, विंटर आता है, तो सबसे पहली जो चीज होती है ना, लोगों को कैसे पता चलता है कि ठंड आ गई है? स्किन में ड्राइनेस शुरू हो जाती है, राइट। स्किन में डैमेजिंग शुरू हो जाती है, बहुत लोगों को फीवर, थॉट इन्फेक्शंस होने लगते हैं। तो हमें ठंड में बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत है। या फिर मैं ये बोलूं कि हर एक सीजन में, ऐसा नहीं है कि विंटर में, हर एक सीजन जब आता है अपने साथ बहुत सारे नई चीजें लेकर आता है, स्मूथिंग सा मौसम लेकर आता है। लेकिन साथ साथ में कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है, राइट। क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को ठंड पसंद है, बहुत लोगों को गर्मी पसंद है, बहुत लोगों को रेनी सीजन पसंद है। तो हर एक किसी का एक अलग अलग सीजन होता है। मैं जैसे आप लोगों से ही पूछूंगी तो आप लोग में से बोलोगे कि हाँ मुझे रेनी सीजन पसंद है, मुझे किसी को ठंड का मौसम बहुत अच्छा लगता है ना। क्योंकि ठंड में सब कवर ववर करके हम लोग रखते हैं। किसी को गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मुझे गर्मी का पसंद है। तो इस तरीके से हर एक लोगों की अलग अलग पसंद होती है ना। जब बात आती है स्किन केयर की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें ठंड में, हमें 12 महीने, है ना, 12 महीने हमें अपने स्किन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ताकि जो आने वाला मौसम है, जो आने वाला सीजन है, आइदर वो गर्मी का सीजन हो, समर सीजन हो, चाहे वो विंटर सीजन हो, रेनी सीजन हो, है ना, तो हमारा स्किन एटलीस्ट रेडी रहे उन सारे सीजन को फेस करने के लिए, है ना। लेकिन हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे में क्या है ना कि दैट जब तक प्रॉब्लम्स आ नहीं जाते हैं, हमें फील नहीं होने लगते हैं, हमें दिखने नहीं लगते हैं, तब तक हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते, है ना। क्योंकि जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं, या हो सकता है कि आप लोग भी बहुत लोगों को सजेस्ट करते होंगे कि मैम अभी नेक्स्ट मंथ ठंड शुरू होने वाली है, या ये वेदर शुरू होने वाला है, या फिर आपकी स्किन में ये प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग शायद नहीं उस चीज को लेते हैं, है ना। क्योंकि हमें लगता है कि चलो ठीक है ना, जब वेदर आएगा, जब प्रॉब्लम्स आएंगे, दिखने लगेंगे, तब हम कुछ करेंगे। क्योंकि हमें तो लगता है कि हमारी स्किन बहुत अच्छी है। लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना हो। कोई भी वेदर हो, कोई भी मौसम हो, हमें पहले से प्रिकॉशन लेके रखना है, हमें पहले से अलर्ट रहना है, पहले से तैयारी इसकी करके रखनी है, राइट। तो जैसे कि अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन में मोस्टली होता क्या है, विंटर सीजन में सबसे पहले, अगर सबसे पहले किसी चीज की डैमेजिंग होती है तो वो हमारी स्किन की होती है, राइट। क्यों होती है? अच्छा, मैं इससे पहले कि बीच में मैं रुकना चाहूंगी, बहुत कम लोगों के कैमरास ऑन है, तो अगर इफ पॉसिबल हो सके तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। क्योंकि इस मीटिंग में ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने ज्वाइन किया है एंड मैं चाहती हूँ इंटरेक्शंस हो ताकि मुझे समझ में आ सके। क्योंकि लोगों से जब बात होती है ना, तो सामने वाले के हाव भाव से पता चलता है दैट कि हाँ उनको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अदरवाइज मुझे ऐसा लगेगा कि मैं टीवी में बैठ के न्यूज बोल रही हूँ, है ना। तो आप लोग अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए, और इफ पॉसिबल, अगर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है तो इट्स ओके, अगर बाहर है, कहीं है, ऑफिस में है, अदरवाइज काइंडली अपने अपने कैमरा को ओपन कर लीजिए। ठीक है, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं। विंटर आते ही सबसे पहले हमारे स्किन में डैमेजिंग प्रॉब्लम शुरू होती है। कैसे पता चलता है? स्किन ड्राई होने लगती है, स्किन फटने लगते हैं, है ना, स्किन में रैशेस आने लगते हैं। आप कभी भी फेस वॉश कर रहे हो, कोई भी क्रीम लगा रहे हो, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, हमें क्या लग रहा है कि भाई क्या प्रोडक्ट में कोई गड़बड़ हो गया है या फिर क्या हो गया है। इस तरह की चीजें होती है ना। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि जब ठंड आती है तो ठंड वेदर एक्चुअली ऑलरेडी ठंड का रहता है, और जो हवाएं भी चलती है वो शुष्क मौसम हो जाता है, राइट। जिसकी वजह से हमारा जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, हमारे स्किन में ऑलरेडी नेचुरल मॉइस्चर है, राइट। जब ऊपर वाले ने हमें बनाया, नीचे भेजा, तो ऑलरेडी ढेर सारे मॉइस्चर के साथ, लॉट्स ऑफ विटामिन मिनरल्स, हर एक चीज के साथ भेजा। लेकिन होता क्या कि जैसे 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 हम बड़े होते जाते हैं, हमारे बॉडी से वो न्यूट्रिशन से वो मॉइस्चर धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें ऊपर से उन चीजों को
बैकअप के लिए हमें वो सारी चीजों को प्रोडक्ट यूज करना या जो भी हम सप्लीमेंट्स खाते हैं वो सारी चीजें देते हैं, राइट, ताकि हमारी बॉडी बैलेंसिंग रहे, हमारी हेल्थ बैलेंसिंग रहे, हमारे स्किन बैलेंसिंग रहे। ठीक है। तो ठंड आने के साथ सबसे पहले जो हमारा स्किन जब ड्राई होने लगता है तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है। फिर हमें लगता है कि क्या हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है, आइदर हम ये प्रोडक्ट यूज नहीं करें। फिर हमें जो भी लगता है, हम टीवी पे देखते हैं बहुत सारे घरेलू उपचार होते हैं, वो सब यूज करने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखो स्किन जो होता है वो हमारा बहुत सेंसिटिव स्किन होता है, और हमारे बॉडी का स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है और एक्सपोज पार्ट है ये हमारे बॉडी का, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट्स है, लंग्स है, किडनी है, ब्रेन है, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो वो प्रोटेक्टिव रहते हैं। लेकिन ये जो स्किन होता है ना, ये एक्सपोज होता है, डस्ट है, धूल है, मिट्टी है, पॉल्यूशन है, सन रेडिएशन से, लाइट है, मतलब जितने भी हीट वाली चीज होती है, पॉल्यूशन होती है, वो सबसे पहले डायरेक्ट हमारी स्किन फेस करती है ना, हमारे स्किन को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पे भी ध्यान दें, इस पे भी केयर करें, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, अपने हेल्थ को, अपने स्किन को, अपने इंटायर बॉडी को प्रायोरिटी लिस्ट में रखें, उसका ख्याल रखें, क्योंकि देखो हर चीज का ख्याल रखना जरूरी है, बट अगर आप अपने आप का ख्याल नहीं रखोगे ना, तो आप अपने फैमिली का ख्याल कैसे रखोगे, है ना। तो इसलिए जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। विंटर सीजन में हम प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगती है। डिहाइड्रेट कैसे होने लगती है, ऑलरेडी हम सबको पता है कि हमारे बॉडी के लिए, बॉडी में 70% जो सेल्स होता है वो पानी होता है उसमें, लेकिन ठंड के मौसम में बहुत से लोग पानी पीना ही कम कर देते हैं, जो कि बोला जाता है 2.5 से 3 लीटर पानी एवरीडे पीना चाहिए, क्योंकि 70% हमारे बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हम पीना बंद कर देते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ की ठंड लग रही है, ज्यादा पानी प्यास नहीं लगता है। बहुत सी फीमेल्स तो खास करके पानी इसलिए नहीं पीती कि हमें लगता है कि हम ऑफिस जाते हैं या फिर हम बाहर ड्यूटी पे होते हैं, तो हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना, इस वजह से पानी नहीं पीती है। स्किन केयर इसलिए नहीं हो पाता है बेहतर तरीके से विंटर में, क्योंकि पानी से लोग बचते हैं कि भाई जितना हो सके पानी में हाथ नहीं लगाना है, ठंड लगता है पानी में, पानी में हाथ लगाने से ठंड लगने लगेगी। इस वजह से नॉर्मली हम लोग कहीं भी बाहर से आते हैं, ऑफिस से या कहीं से भी बाहर से आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि बस नॉर्मल थोड़ा सा वेट वाइप से चेहरे को क्लीन कर लिया या फिर हल्का फुल्का चेहरे को वॉश कर लिया, है ना। जो डेली स्किन केयर रूटीन होता है, जो स्पेशल स्किन केयर रूटीन होता है, वो सब हम नहीं करते। लेकिन हमें याद रखना है कि अगर आप चाहते हो कि हमारे स्किन हेल्दी हो, हमारे स्किन अच्छे हो, हमारे स्किन हाइड्रेटिव हो, है ना, सप्पल हो, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, है ना। जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट दिखेगा। उसने आपने हर एक चीज में देखा होगा कि जितना जब हम किसी चीजों पे अच्छी तरीके से मेहनत करते हैं तो उसके रिजल्ट दिखते हैं, है। तो इसीलिए विंटर में खास ख्याल रखना है अपने स्किन का, अपने हेल्थ का। तो वो हम कैसे रखेंगे उसके बारे में बताओ। सबसे बड़ी पहली चीज है कि अपने हेल्थ को और अपने स्किन को हाइड्रेट रखना है, राइट। और कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना है, स्किन केयर रूटीन तभी पूरी मानी जाती है जब सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्लिनजिंग प्रोसेस का होता है, राइट। क्लिनजिंग प्रोसेस मतलब आप किस तरीके से अपने स्किन की सफाई करते हो। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लगा लो, कितना भी बेहतरीन प्रोडक्ट लगा लो, है ना, जो कि आपको इंस्टेंट अच्छा रिजल्ट दे, लेकिन अगर आपने अपने स्किन की सफाई नहीं की है, अपने स्किन को अच्छे से साफ नहीं किया है, हम कुछ भी लगा लेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा, या फिर रिजल्ट आएगा तो बहुत डिले रिजल्ट आएगा, राइट। तो इसीलिए स्किन के रूटीन का सबसे पहला प्रोसेस है क्लिनजिंग प्रोसेस, है ना, कि किस तरीके से हम अपनी स्किन की सफाई करते हैं, राइट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये आती है कि हम बहुत बार फेस वॉश, बहुत से ऐसे फेस वॉश मार्केट में भी है जो कि जब हम उसको यूज करते हैं तो उससे हमारे स्किन ड्राई होने लगते हैं तुरंत। हमने फेस वॉश किया, बहुत लोगों के होते भी होंगे, फेस को धोया, वॉश किया तो तुरंत ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है ना, स्किन खींचा खींचा सा लगता है। तो हमें क्या यूज करना है? सबसे बेस्ट है कि हम डीप क्लींजिंग ऑयल, जो हमारा स्किन फॉर्मूला 9 जो ब्रांड है, उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि हमें उसका यूज करना चाहिए, वो है हमारा डीप क्लिंजिंग ऑयल। नाम से ही पता चलता है डीप, समथिंग डीपेस्ट चीज की बात हो रही है, डीप क्लिंजिंग की बात हो रही है। क्योंकि जब हम फेस वॉश का यूज करते हैं तो फेस वॉश से सिर्फ हमारे स्किन की ऊपरी सतह क्लीन होती है, राइट। लेकिन हमारे स्किन में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग रोम छिद्र कहते हैं,
उसके अंदर की सफाई नहीं हो पाती है, राइट। तो इसीलिए जब हम डीप क्लिनजिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो डीप क्लिनजिंग ऑयल हमारे स्किन के पोर्स तक जाती है और हमारे स्किन के अंदर जितनी भी गंदगी होती है, जितनी भी इनप्योरिटीज होती है, उन सारे चीजों को खींचकर बाहर निकालती है और हमारे स्किन को क्लीन और फ्रेश बनाती है, राइट। तो दिस इज वन प्रोसेस। एंड एक बहुत अच्छी बात है कि डीप क्लिनजिंग ऑयल हमारा 3 in 1 काम करती है। मतलब प्रोडक्ट एक है बट वो काम जो करती है वो 3 चीजों का काम करती है। वन इज फेस वॉश, जिससे आपकी स्किन की ऊपरी सतह क्लीन होती है। सेकेंड इज क्लिनजिंग, क्लिनजिंग मिल्क जो हम यूज करते हैं, जो क्लिनजिंग मिल्क हमारे स्किन के पोर्स को क्लीन करती है, सेकेंड वो काम करती है। थर्ड इज टोनिंग, टोनर का काम करती है, क्योंकि हमारे स्किन में पोर्स होते हैं। जब भी हम फेस को वॉश करते हैं, फेस को जब हम धोते हैं, तो हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, जो रोम छिद्र होते हैं, वो ओपन होते हैं, राइट। क्यों ओपन इसलिए होते हैं? क्योंकि जब वो ओपन होते हैं तब तभी अंदर की जो गंदगी है वो साफ होती है ना। अब वो ओपन तो हो गया, हम यूज करते हैं टोनर ताकि वो वापस से मिनिमाइज हो जाए, राइट। तो क्लिंजर जो हमारा डीप क्लिनजिंग ऑयल है वो टोनर का भी काम करता है, क्योंकि वो वापस से हमारे स्किन के पोर्स को मिनिमाइज करता है और स्किन को टाइट करता है, राइट। जब जितने भी लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं मैं देख पा रही हूँ जिनको मैं जानती हूँ, और मैं बाद में फीडबैक जरूर लूंगी उनका। आप लोग देखे होंगे मात्र डीप क्लेंजिंग ऑयल यूज करने से उनको 30% रिजल्ट इंस्टेंट दिखते हैं, है ना। इंस्टेंट दिखेंगे आपको 30% रिजल्ट कि ये प्रोडक्ट इन्होंने यूज किया तो इनको ये रिजल्ट आया, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है जो हमें करना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मॉइस्चर। विंटर में हम अपने स्किन को क्या दे जिसकी वजह से हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, मॉइस्चर रहे, हमारे स्किन में शाइनिंग रहे, हमारी जो सेल्स है वो रिजुविनेट हो जाए। तो ओनली वन प्रोडक्ट आपने यूज करना है, दैट इज इंस्टेंट हाइड्रेशन क्रीम, राइट। इंस्टेंट हाइड्रेशन क्रीम वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपके जो भी डेड सेल्स है उसको रिजुविनेट करता है, आपकी स्किन को प्रॉपर मात्रा में मॉइस्चर देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन हाइड्रेटिव रहती है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ मैं विंटर की बात नहीं कर रही हूं। अगर आपकी स्किन नॉर्मल डेज में भी ड्राई स्किन की जिनको भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ड्राई स्किन तो ऑलरेडी बहुत इजीली पता चल जाता है कि हमने कोई भी प्रोडक्ट लगाया, आप उसके बाद थोड़ी देर के बाद आपको पता चलेगा वो फिर से स्किन ड्राई ड्राई सा लग रहा है, या फिर हम फेस वॉश किया, हमने फेस वॉश करने के 5 मिनट के बाद अगेन हमारा स्किन ड्राई ड्राई दिख रहा है, बिल्कुल रूखा रूखा सा दिख रहा है, व्हाइटिश सा हो गया, फाइन लाइंस दिखने लग रहे हैं, हल्के से स्किन में ऐसा स्क्रैच कर रहे हो तो उसमें निशान पड़ जा रहे हैं, अनईजी सा फील हो रहा है, स्किन से पपड़ियां निकल रही है, लिप्स से पपड़ियां निकल रही है, तो ये हाँ ड्राई स्किन की पहचान है। इससे हम ड्राई स्किन की पहचान कर सकते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, सिर्फ विंटर में ही नहीं, नॉर्मल डेज में भी अगर किसी को इस तरह के स्किन प्रॉब्लम आते हैं या इस तरीके के स्किन है, तो आप समझ लो कि भाई आपको बुढ़ापा जल्दी आने वाला है, क्योंकि जिनके बॉडी डिहाइड्रेट होती है उनके स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम जल्दी आती है, राइट। तो इसीलिए हमें वेट नहीं करना है कि हम 30 इयर्स के होंगे या फिर हम 40 इयर्स के होंगे तो हमें रिंकल्स आएगा, तो हमें झुर्रियां आएंगी, फाइन लाइंस आएंगी। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, जो आज के डेट का हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, या फिर फूड खाना हैबिट हो गया, फूड हो गया है, उन सारे चीजों की वजह से, लैक ऑफ स्लीपिंग की वजह से, फूड हैबिट की वजह से ऑलरेडी इसका असर ऑलरेडी हमारे बॉडी पे, हमारे स्किन पे पड़ने लगा है, राइट। तो हमें क्या करना है, अब सारी चीजों को हम रोक तो नहीं सकते, सन से जो आपको धूप की किरणों से जो आपको नुकसान हो रहा है, अब उसको तो नहीं रोक सकते, इतने पॉल्यूशंस हो गए हैं उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो हमारे बस में है, जो हमारे हाथों पे, वो तो हम कर सकते हैं ना। तो जस्ट यूज हाइड्रेशन क्रीम। हाइड्रेशन क्रीम आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मात्र 10 दिन आप यूज करोगे ना, उसके 10 डेज में ही आपको रिजल्ट दिखलाएंगे। कुछ प्रोडक्ट है जिसके आपको कंटिन्यू यूज करोगे तो आपको विद इन 3 डेज में, 3 वीक में, 3 मंथ में या 6 मंथ में रिजल्ट दिखेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें माइनर जैसे ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो उसके 10% रिजल्ट आपको 10 दिन में दिखने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो वन, आपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है विद द माइल्ड फेस वॉश, एक अच्छे माइल्ड फेस वॉश के साथ।
जिसके बारे में मैंने आपको बताया, डीप क्लींजिंग ऑयल, राइट। सेकेंड, हाइड्रेशन क्रीम विंटर में बहुत जरूरी है। जिनका स्ट्रीम लेवल का ड्राई स्किन है उनको जरूर यूज करने चाहिए, जिनके नॉर्मल स्किन भी है हर किसी को हाइड्रेशन क्रीम यूज करने चाहिए, क्योंकि स्किन को भी फूड चाहिए, स्किन को भी मॉइस्चर चाहिए। जितना ज्यादा आपका स्किन हाइड्रेट रहेगा उतना ज्यादा लॉन्ग टाइमिंग के लिए अच्छा है ना। जो हमारा एजिंग प्रोसेस है, जो भी हमारी एजिंग की प्रॉब्लम है वो डिले हो जाती है, रुकती नहीं है। एजिंग कभी भी नहीं रुकता है, इसलिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी रिंकल्स नहीं आएंगे, लेकिन वो डिले हो जाता है। जो अर्ली एज में लोगों को होने लगा है, विद इन मुझे लगता है 25 साल में, 30 साल में लोगों की एजिंग दिखने लगती है, लोगों को मतलब पता लगने लगता है कि उनकी एज से वो बड़े दिखने लगे, तो वो प्रॉब्लम इशू चले जाते हैं, राइट। तो आपने यूज करना है हाइड्रेशन, इंस्टेंस हाइड्रेशन क्रीम। थर्ड, आपने यूज करना है एसपीएफ, राइट, हाइड्रेटिंग एसपीएफ 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप एसपीएफ यूज करो, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ का फुल फॉर्म इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर। लेकिन यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, वाई? क्योंकि हम जब कहते हैं ना कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर, तो इसका मतलब लोग सोचते हैं कि अच्छा ओके, सन में लगाने वाले किसी प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, या फिर हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि मैम आप सनस्क्रीन लगाओ, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आते हैं दैट कि अच्छा सनस्क्रीन का मतलब है सनस्क्रीन, सन मतलब जब बाहर जाएंगे, धूप में जाएंगे तो ही उसको यूज करना, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे। क्योंकि जब भी हम लोगों को सजेस्ट करते हैं ना, तो लोग यही कहते हैं कि मैम हम तो घर पे रहते हैं, हम तो बाहर नहीं निकलते हैं, तो हमें सनस्क्रीन की जरूरत तो नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन का इस्तेमाल जो है सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, हमें 12 महीने करने चाहिए, है ना। 12 महीने हमें सनस्क्रीन का यूज करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बाहर निकलते हैं, जिनको धूप की यूवी रेयर्स से जो भी नुकसान होते हैं, हम घर में भी बैठते हैं तो भी हमें उसके नुकसान होते हैं, क्योंकि हम किचन में काम करते हैं, है ना। जितनी भी हीट होती है, चाहे वो गैस के फ्लेम से हीट हो, चाहे वो एनीथिंग, किसी भी चीज से, अभी गर्मी आ गई, सॉरी ठंड आ गई है, तो लोग हीटर का बहुत इस्तेमाल करते हैं, है ना, रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। उसमें से हीट आती है तो वो गरम गरम तो बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा वार्म वार्म सा लगता है कि यार बहुत गर्म ठंड है तो इतना वार्म लग रहा है। लेकिन उसके जो हार्मफुल रिएक्शंस होते हैं वो बाद में पता चलता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो ऑयल होता है, वो हीट से क्या होता है, उसकी नमी को खींच लेता है, हमारे बॉडी से उस नमी को खींच लेता है, राइट। इसीलिए घर पे भी है तो सनस्क्रीन का यूज करो, बाहर भी है तो सनस्क्रीन का यूज करो, कॉलेज मतलब एवरीवेयर आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ही करना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ फीमेल यूज करेंगी, मेल यूज नहीं करेंगे, है ना। मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई जिनके पास स्किन है उन सबको स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए। तो आई थिंक स्किन तो सबके पास है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, दोनों के पास स्किन है। और हमें स्किन कॉन्शियस होना चाहिए, हर किसी को एक अच्छा स्किन, हेल्दी स्किन की रिक्वायरमेंट होती है। हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे स्किन हो, हेल्दी स्किन हो, क्योंकि देखो कई बार ऐसे होता है ना कि अगर हम स्किन का केयर नहीं करते तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्किन में फेस करने पड़ते हैं। और आज के टाइम पे तो ना इतने ज्यादा इन्वायरमेंट दूषित हो चुका है, इतने ज्यादा हमारा लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से इंसानों का जो असर होता है ना वो स्किन पे होता है। और ये अभी हमें लगता है कि यार नॉर्मल सा तो प्रॉब्लम है, लेकिन ये आगे चलकर ये बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो हमें वेट नहीं करना है कि भाई जब प्रॉब्लम्स होगा तब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। हमें क्या करना है कि प्रॉब्लम से पहले उसका सॉल्यूशन निकालना है, ताकि जब वो टाइम आए तो हमें वो सारी चीजों को फेस ना करना पड़े, राइट। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें विंटर के टाइम पे, वन लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है तो किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बीच में भी 2-3 प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि हमारा ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, वो एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी को आपने खुद ने यूज करने हैं या फिर किसी को सजेस्ट करने हैं कि हमें एक अच्छा विंटर स्किन केयर रूटीन बताओ, तो आपको ये 3 प्रोडक्ट्स बताने ही बताने। पहला, डीप क्लींजिंग ऑयल, स्किन की सफाई करता है बेहतरीन तरीके से। सेकेंड इज हाइड्रेशन क्रीम फॉर स्किन को मॉइस्चर देने के लिए। थर्ड इज एसपीएफ, कंपल्सरी। ठंड है इसका मतलब ये नहीं कि एसपीएफ नहीं लगाना, आपने एसपीएफ लगाना ही लगाना है, ठीक। ये हो गई फेस की बात। दूसरी चीज है कि जरूर सिर्फ फेस ही ड्राई नहीं होता, हमारे हाथ पैर भी बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं।
कभी कभी जो लोग घर पे काम करते तो बार बार उनको पानी पे हाथ लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से, ओके आई विल एक्सप्लेन, इसके यूजेस भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो हाथों पे भी मॉइस्चराइजर लगा के रखो। जब हम बाथ लेते, जब हम नहाते हैं ना, तो नहाने के तुरंत बाद हमारी बॉडी का जो मॉइस्चर होता है, अच्छा कोशिश करें कि जब आप बाथ ले रहे हो ठंड के मौसम में, तो हल्का वार्म वाटर, बहुत ज्यादा हॉट वाटर से बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, है ना। नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए। क्योंकि जब हम नहाते हैं ना, तो हमारे बॉडी में आपने देखा होगा कि तुरंत थोड़ा सा चिकनाहट होती है, तो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, नेचुरल मॉइस्चर होता है। वो हमारे बॉडी के जब गर्म पानी से नहाते हैं तो वो कई बार क्या होता है ना, पोर्स हमारे ओपन हो जाते हैं और वो बाहर आने लगते हैं। इसलिए हमें मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंस्टेंट नहाने के तुरंत बाद जब आपने शावर ले लिया, अपने टॉवल से पूरे बॉडी को पोंछ लिया, ड्राई कर लिया, तो आप इंस्टेंट उसी बॉडी पे, पानी ना हो बॉडी पे लेकिन बॉडी में थोड़ी सी नमी हो, उसी समय ही आप लोशन ले लो और अपने पूरे बॉडी में उसको अच्छे से अप्लाई कर लो। इससे क्या होता है कि वो नमी ना बहुत देर तक बरकरार रहती है। ऐसा नहीं कि बाहर चले गए उसका 2-3 घंटे के बाद आप बॉडी लोशन लगा रहे हो, ये लगा सकते हो, वो बीच बीच में लगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है, जो मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस की वजह से बता रही हूँ, दैट जब बॉडी में नमी हो उस समय जब ये अप्लाई करोगे तो आप देखोगे लॉन्ग टाइम तक उसका जो मॉइस्चर होता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, साथ साथ में एड़ियां पड़ जाती है, उसको भी इग्नोर नहीं करना है। हमारे पास वेस्टिज के बाद इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, है ना। आप रात में, दिन में टाइम नहीं मिलता, रात में अच्छे से पैर को वॉश करो, धो लो अच्छे से, वो वाली क्रीम लगा के जस्ट आप सोने चले जाओ, आप नेक्स्ट डे ही देखोगे उसके आपको 50% रिजल्ट दिखने लगेंगे। तो जब चीजें करोगे तो ही रिजल्ट दिखेंगे, अगर नहीं करोगे तो वो रिजल्ट नहीं आने वाले। और बहुत बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि एक दिन 10 दिन में रिजल्ट आ जाए, कुछ लोगों को कंटिन्यू यूज करना पड़ता है, डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम्स हमें कितने टाइम से है ना। तो ये सारी चीजें करनी है। नाउ हाउ टू अप्लाई दीज प्रोडक्ट्स, जो ये मैंने प्रोडक्ट्स बताया आपको, जो स्किन फॉर्मूला 9 के विंटर स्किन केयर रूटीन के, आपने क्या करना है, सबसे पहले चेहरे को वॉश करना है, ट्वाइस अ डे यूज करना है। ऑलवेज रिमेम्बर, सिर्फ सुबह नहीं, सोने के पहले भी हमें अच्छे से अपने स्किन को क्लीन करना है। तो ट्वाइस अ डे आपने प्रोडक्ट को यूज करना है, राइट। जिस तरीके से खाना जरूरी है, 3 टाइम हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, है ना, उसी तरीके से अपने स्किन को भी ट्वाइस अ डे फूड देना जरूरी है। तो एक मॉर्निंग में जब आप बाथ लेते हो उस समय आपने करना है ये स्किन केयर रूटीन को, और एक रात में आपको करना ही करना है, क्योंकि रात में स्पेशल आपकी स्किन के ऊपर ज्यादा वर्क होता है। क्योंकि दिन में तो हम काम करते हैं, दिन में हमारी बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है वो आपके काम में लगती है, आप बोलते हो, आप काम करते हो घर का, आप कहीं जाते हो, फील्ड में वर्क कर रहे हो तो बोलना पड़ता है इतनी बार, तो आपके बॉडी की जितनी भी एनर्जी होती है वो आपके काम में लगती है। लेकिन रात का समय जब होता है वो पूरी रिलैक्सिंग मोड में होती है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो आपके स्किन के रिपेयरिंग में लगाती है, मतलब आपके स्किन में जो भी डैमेजिंग पार्ट है उसको रिपेयर करती है, ये सारी चीजों में करती है। इसलिए बोला जाता है कि नाइट स्किन केयर रूटीन भी करने चाहिए। और आप जब नाइट स्किन केयर रूटीन करोगे ना, तो आप जब नेक्स्ट डे उठोगे तो इसके आपको रिजल्ट दिखेंगे। रात में आपने अगर अच्छे से अपना नाइट स्किन रूटीन को फॉलो किया है, आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो दिखता है ना। तो इसीलिए नाइट स्किन केयर रूटीन को भी फॉलो करना है। डीप क्लेंजिंग ऑयल कैसे यूज करना है, सबसे पहले नाम से ही पता चलता है, डीप क्लेंजिंग ऑयल। ऑयल जो है तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार ना ऑयल लोग सोचते हैं कि ऑयल है ना, तो उसको लगा के छोड़ देते हैं। कई लोग डीप क्लेंजिंग ऑयल से मसाज करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो मसाज भी नहीं करना है कि घंटों उसमें लगे हुए हैं, 5 मिनट तक मसाज किए जा रहे हैं, मसाज भी नहीं करना है, जस्ट फेस वॉश की तरह यूज करना है। पहले चेहरे को अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। जब चेहरों में फेस में पानी हो तब आपको 2 से 3 ड्रॉप, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है कि बहुत ज्यादा लेंगे तो उसके तुरंत ही रिजल्ट आ जाएंगे, जितना बताया जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हम प्रोडक्ट तो ले आए हैं लेकिन एप्लीकेशन अप्लाई कैसे करना हमें पता ही नहीं है कि कैसे उसको अप्लाई करना है। आपने 2 से 3 बूंद लेना है उसकी ड्रॉप्स, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ बस ये 2 फिंगर, ये जो 2 फिंगर है, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, इसी से आपको हल्के हाथों से उस ऑयल को और पानी को मिक्सअप करना है। ठीक है,
रिक्वायरमेंट हो थोड़ा सा और पानी अपने चेहरे पे स्प्रे कर लो, थोड़ा सा पानी ले लो, स्प्रे कर लो हल्का सा, है ना, धो नहीं लेना है, स्प्रे करना है। फिर अगेन उसको पूरे आईज कॉर्नर पे, नोज के एजेस पे, सारे एवरीवेयर, मतलब उसको इस तरीके से करना है जैसे आप समझो कि उसको पूरे फेस में कोई भी जगह नहीं छूटनी चाहिए, आपको उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। जब हो जाए मात्र 30 to 40 सेकेंड आपने ये प्रोसेस करना है, और उसके बाद उसको वॉश कर लेना है। यस, वॉश कर लेना है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि आप जब इसको यूज करोगे, जितने लोग यूज करते हैं उनको तो पता है, लेकिन जो लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया, आप वेट मत करना कि उसमें से कोई झाग निकलेगा, उसमें से कोई फेन निकलेगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है ना कि, और बहुत लोगों को आदत भी है, जब तक झाग वाला से चेहरा धोते नहीं है ना, लगता नहीं कि चेहरा धोया है, जब तक कुछ झाग वाग ना आ जाए, जब तक कुछ फेन ना आ जाए। तो इसमें कुछ ऐसा मिरेकल नहीं होने वाला है, ये क्योंकि ऑयल बेस्ड है। ऑयल के साथ जब पानी मिक्स होगा तो ये लोशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, हल्का हल्का व्हाइटिश क्रीमी सा लोशन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको अच्छे से, बिल्कुल प्यार से, अच्छे से 30 मिनट्स to 40 मिनट्स अपने स्किन को उसमें अप्लाई करना है। देन वापस से पानी से वॉश कर लेना है, ना उसको वाइप करना है, ना उसको छोड़ देना है, आपको वॉश कर लेना है। याद रखिएगा, वॉश कर लेना है, 30 to 40 सेकेंड में ये सारा प्रोसेस आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। देन लेट इट बी ड्राई। या तो कोशिश करिए, आपके पास टाइम है तो नेचुरली वो ड्राई हो आपके फेस पे, है ना, क्योंकि देखो पानी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। तो अगर आपके पास इनफ टाइम है तो उस पानी को नेचुरली चेहरे पे ड्राई होने दो। अदरवाइज टाइम नहीं है, आपने क्या करना है, अपना एक अलग टॉवल रखना है, जो कि घर के कोई भी पर्सन, हर एक इंसान का एटलीस्ट नहाने का, फेस को मतलब डैप करके पोंछने के लिए आपके पास टॉवल अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई टॉवल वो यूज कर रहा है, क्योंकि देखो हर किसी का बॉडी का पीएच बैलेंस एवरीथिंग अलग होता है, उससे भी इन्फेक्शंस होते हैं हमें, है ना। तो इसीलिए टॉवल अलग रखना है। या तो नेचुरली उसको पानी को सूखने दीजिए, या तो अच्छे से एक टॉवल अपना रखिए छोटा सा, और उससे अपने फेस में हल्का हल्का डैप करके पानी को सुखा लीजिए, ठीक। देन अगेन मैंने क्या बताया था, अब सुखा के अब 2 घंटे वेट नहीं करना प्रोडक्ट लगाना है। जब पानी आपका सूख चुका हो लेकिन चेहरे पे नमी हो, आपने देखा नहाने के बाद जब नॉर्मली फेस भी धोते हैं, पानी पोंछ लेते हैं, लेकिन नमी रहती है उसमें, ठंडक रहती है, उस टाइम पे आपको फिर अगेन क्रीम का एप्लीकेशन कर लेना, जो भी आप क्रीम अप्लाई कर रहे हो, ब्राइटनिंग कर रहे हो, हाइड्रेशन कर रहे हो। अभी हाइड्रेशन के बारे बता रही हूँ, इसलिए मैं हाइड्रेशन के बारे बताऊंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इंस्टेंट हाइड्रेशन अप्लाई कर देना है, लिटिल बिट ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का लोगों को डाउट होता है अपने नेल्स के, अब नेल्स बड़े हैं तो उसकी बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़े से क्वांटिटी में आपने हाइड्रेशन क्रीम लेना है। एक बार थोड़ा क्वांटिटी लो, अप्लाई कर लो। अगर लगता है कि और रिक्वायरमेंट है, फेस के लिए पूरा नहीं हुआ, तो अगेन थोड़ा लिटिल बिट फिर ले लो, है ना, लेकिन एक बार में बहुत ज्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है। अगेन विद द हेल्प ऑफ फिंगर टिप्स आपको उसमें अप्लाई करना है, और अगेन सिर्फ 2 फिंगर का यूज करके अपने पूरे फेस में सर्कुलेशन मोड में आपको उसके पूरे चेहरे पे लगा लेना है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा जो प्रोडक्ट्स लगते हैं वो कभी ऐसे नहीं लगते हैं, वो हमेशा लगेंगे ऑलवेज अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप लगाओगे तो आपकी स्किन नीचे की तरफ लटकने लगेंगे, है ना, झुर्रियां जल्दी आएंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको हमेशा सिर्फ ये 2 फिंगर का यूज करना है, मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, एंड एप्लीकेशन आपको अपवर्ड डायरेक्शन पे करना है। कोशिश करना है कि सिर्फ फेस का ही नहीं, नेक एरियाज में भी, बट ये अगर आप रात में करोगे तो चलेगा, डे में आप फेस में कर लो, रात में जब मैंने बताया कि रात में भी आपको प्रोडक्ट अप्लाई करना है, तो रात में कोशिश करना है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के, भाई अपने लिए टाइम निकालना इतना इजी नहीं है मुझे पता है, लेकिन थोड़ा तो निकालना पड़ेगा भाई। अगर चाहते हो कि फायदा हो, अच्छे दिखना चाहते हो, स्किन हेल्दी रखना चाहते हो, तो थोड़ा तो टाइम निकालने पड़ेंगे। आपने लेना है क्रीम को पूरे फेस पे अच्छे से, नेक एरियाज में, चिक्स में, फोरहेड पे, अंडर आईज के नीचे अच्छे से आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद
1 मिनट से 2 मिनट छोड़ दो आप उसको, स्किन आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है एसपीएफ, ठीक, SPF 50 आप लगा लो, बिल्कुल लाइट वेट का है एंड विंटर के लिए भी बहुत अच्छा है, तो आप उसको लगा लो। थोड़ा सा अगेन 1 to 2 स्प्रे आपने लेना है एज रिक्वायरमेंट, फेस के इसके अकॉर्डिंग पता चलता है, किसी का फेस छोटा होता है, किसी का थोड़ा ब्रॉड होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने 2 स्प्रे लेना है। अगेन विद द हेल्प ऑफ 2 फिंगर आपने लगाने हैं पूरे फेस में, लगा के आप दैट्स इट छोड़ दो। अब उसके ऊपर अगर आपको फाउंडेशन लगाना है, कॉम्पैक्ट लगाना है, आप लगा सकते हो, बट ये 3 प्रोडक्ट्स आपने स्किन केयर रूटीन में शामिल करना है, राइट। इसके अलावा बाहर निकल रहे हो तो फाउंडेशन लगा लो, मेकअप लगा लो, लेकिन जब भी करोगे तो ये पहले स्टेप करने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपको ये करना पड़ेगा, ग्रूमिंग पार्ट, मेकअप पार्ट करना पड़ेगा। अगेन रात में भी यही प्रोसेस है, रात में जब यूज कर रहे हो तो अगेन फेस को क्लीन करना है, फेस को क्लीन करने के साथ साथ आपको हाइड्रेशन क्रीम का इस्तेमाल करना है। रात में तो एसपीएफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि रात में तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तो रात में एसपीएफ यूज करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। तो कम से कम इतना दिस विंटर आप कोशिश करो, आज से शुरू करो, आप देखोगे आपको इंस्टेंट मिरेकल रिजल्ट आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, आप बोलोगे कि हाँ यार मेरे तो स्किन अच्छे हो गए। एक बहुत जरूरी चीज हमेशा याद रखना है, सारी चीजें करना है, प्रोडक्ट का एप्लीकेशन भी जरूरी होता है, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स तो ले आते हैं लेकिन पता नहीं होता कैसे यूज करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी बात है कि हम प्रोडक्ट्स सही तरीके से यूज करना चाहिए। एंड लास्टली प्रोडक्ट का सिलेक्शन बहुत ज्यादा लोग आज के डेट में ऑनलाइन शॉपिंग पे विश्वास करते हैं, चीप से चीप प्रोडक्ट्स हमें मिल जाते हैं amazon फ्लिपकार्ट में, इतने सस्ते सस्ते लिपस्टिक 120 में आपको 10 लिपस्टिक मिल रहे हैं, क्रीम आपको मिल जा रहा है, डॉट एंड की अभी बहुत ज्यादा चला हुआ है ऑनलाइन, है ना। ठीक है, डॉट इन की बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिसको ऑनलाइन लोग मंगाना शुरू कर लिए हैं विदाउट एनी नॉलेज, बिना किसी नॉलेज के कि वेदर वो हमारे लिए प्रोडक्ट सुटेबल है या नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो बी अलर्ट, आप इतने ज्यादा न्यूज़ेस आते हैं कि आजकल एक्सपायरी प्रोडक्ट्स को लोग फिर से ये नए डेट्स में लगा के उसको सेल आउट कर रहे हैं। हम यहाँ आपको नॉलेज देते हैं, हम लोग हर एक जगह, बहुत सारे ब्यूटी ट्रेनर्स हैं जो हर एक अपने अपने स्टेट में ट्रेनिंग्स देती हैं, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि प्लीज बी अलर्ट, है ना, सावधान रहे, सतर्क रहे, ये है ना जो। तो इसीलिए बोला गया कि नॉलेज आप ग्रैब करिए, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स मत लगाइए। आप खुद सोचो ना भाई कि इतने सस्ते हमें प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, फ्री डिलीवरी हो जा रही है, उस प्रोडक्ट में है क्या। हम लोग इतने महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, इतने अभी इतना फेस्टिवल क्रॉस हुआ ना अभी, दिवाली एंड छठ हमारे यहाँ होता है एंड दुर्गा पूजा सब एक साथ आया, हम लोगों ने खूब शॉपिंग की होगी कपड़ों को, ज्वेलरी की, है ना। और कपड़े महंगे भी आते हैं, अगर मैं बोलूंगी 500 के कपड़े ले लो, 500 के कपड़े तो आएंगे नहीं। अभी विंटर आ गया तो विंटर में देखना कितने लोगों ने जैकेट ले लिया होगा, शॉल ले लिए होंगे, लेकिन जब बात स्किन केयर की आती है ना तो लोग सोचते हैं कि जितना चीप से चीप प्रोडक्ट्स मिल जाए, जितना सस्ता से सस्ता प्रोडक्ट मिल जाए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप एक ही प्रोडक्ट यूज करो ना भाई, आप एक ही लिपस्टिक यूज करो बट ब्रांडेड यूज करो, आप एक ही प्रोडक्ट यूज करो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ रात में हाइड्रेशन यूज करने, आप वो यूज करो, देन यूज इट, मैंने आपको बता दिया उसका अल्टरनेट है कुछ, या फेस वॉश की जगह आप एश्योर कर ले लो, लेकिन एक कम से कम कोई अच्छे प्रोडक्ट को यूज करो ताकि आपको इसके रिजल्ट दिखे। लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट प्लीज कतई ना लीजिए बाहर से ऑनलाइन, राइट, जो कि सस्ते सस्ते लोगे तो सस्ता रिजल्ट देगा, बाद में आपके स्किन डैमेज हो जाएंगे, है ना। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, वो स्किन ट्रीटमेंट आपको पता है कितना महंगा होता है, फीस इतने महंगे होते हैं, प्रोडक्ट्स इतने महंगे होते हैं। तो अच्छी जानकारियां लीजिए, लोगों को भी शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की कोशिश करिए, क्योंकि हम देखो यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए है, लेना नहीं लेना वो आपके हाथों में है, राइट। बट हम कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा चीजें हो सके, ठंड है आंवला खाओ, ठंड है फ्लैक्स ऑयल खाओ, है ना। तो ये सारी चीजें आपको लेना है, थोड़ी थोड़ी ही लो, एक एक ही लो, जरूरी नहीं कि सारी चीजें ले लो, लेकिन अच्छा स्किन केयर करो, हेल्थ को अच्छा रखो, क्योंकि देखो आप अच्छे रहोगे तो आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी, है ना। और अच्छे रहने से घर में
पॉजिटिव चीजें होती है। तो इसीलिए सो अगर किसी की भी कोई क्वेरी है, कुछ छूट गया हो, किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनीवन, अपने आप को अनम्यूट कर लो, बहुत से लोग हैं अलग अलग स्टेट से ज्वाइन किया होगा। अगर किसी के भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं कर पा रहे? अच्छा। हाँ जी, अब आप लोग अपने गुड आप को इवनिंग अनम्यूट। मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, ठंड में जैसे पैर वगैरह में बहुत ज्यादा टैनिंग हो जाती है और वो एड़ी फट जाती है, तो उसके लिए कुछ रूटीन बता दीजिए। देखो, सबसे पहले तो सारा कनेक्शन अंदर से ही होता है ना। तो जैसा मैंने बोला आपको कि दैट प्रॉपर पानी पियो, सप्लीमेंट्स लो, आंवला, एलोवेरा ये खाओ। साथ साथ में रात में क्या करना ना, आपने थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा गर्म पानी में पैरों को डाल के एक शैम्पू डाल के उसको अच्छे से पैर को साफ कर लो। इतना भी टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल सोने से पहले अच्छे से पैर को वॉश कर लो, पैर जो एड़ियां फट जाती है उसको अच्छे से साफ कर लो। फिर हमारा मिलता है यहाँ पे क्रीम, है ना, फुट क्रीम मिलता है। इट्स अमेजिंग रिजल्ट। ठीक है, मॉइस्चराइजर मत लगा लेना, मॉइस्चराइजर बॉडी के लिए है, मॉइस्चराइजर पैर में मत लगा लेना कि हम उसमें काम करेंगे। हर एक पार्ट का ना हमारा अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि हर एक बॉडी का एक पीएच बैलेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट यूज करने चाहिए लोगों को, है ना। तो वो आप फुट क्रीम है, आराम से उसको अच्छे से लगा लो और सिर्फ लगा के सीधा बेड पे चले जाओ। अगर कोई कॉटन का मोजा है तो पहन लो, अदरवाइज कोई जो अभी विंटर वाला मोजा वो मत पहनना, कॉटन का मोजा होगा तो ही पहनना। अदरवाइज सिर्फ क्रीम लगा लो और सीधा आप सोने के लिए ब्लैंकेट के अंदर मतलब जाओगे। ऐसा नहीं कि उसको लगा लिया फिर घूम रहे हो घर के बाकी काम को करो। ये करके देखो, इंस्टेंट आप देखना 2-3 दिन के अंदर आपको कुछ 20% भी रिजल्ट आपको आएंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, ये रेडियंट ग्लो मिस्ट क्या टाइटनेस भी करती है क्या? इट्स ये जैसे हमारा सीएमडी है ना, मिनरल्स, मिनरल्स सीएमडी जी पता है, ये जी। वही काम करता है। ये मत सोचिएगा कि इसको लगा लिया बस काम खत्म। ठीक है। नहीं नहीं। इंस्टेंट आपके स्किन के अंदर जो ऑलरेडी मॉइस्चर होता है उसको तुरंत इंस्टेंट बाहर लाता है। ठीक। तो ये आप जो ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके साथ साथ इसको ऐड ऑन करना है। कहीं पे आपने रेडी हो लिए, कहीं पे आप मीटिंग्स के लिए जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आपने एक चीज देखा होगा कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, घर से रेडी वेडी होकर जाते हैं प्रॉपर मेकअप करके, है ना, लेकिन उस वेन्यू तक पहुंचते पहुंचते हमारा जो स्किन है थोड़ा डल हो जाता है, क्योंकि थोड़ा मेकअप रिड्यूस हो जाता है ना, थोड़ा सा टाइटनेस आ जाता है चेहरे पे। आपने क्या करना है, ये मिस्ट निकालना है, ओपन करके अपने चेहरे पे सिर्फ 2 बार स्प्रे कर लेना है। ठीक है। बस आप देखोगे इंस्टेंट आपका जो फेस में जो डलनेस दिख रहा था, जो मेकअप रिड्यूस हो गए थे, वो इंस्टेंट आपके स्किन जो है ना वो फ्रेश दिखने लगेगी। राइट। तो आप मेकअप के बाद, आप फेस वॉश के बाद एज ए टोनर भी इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसको टोनर की तरह मतलब एज ए प्रोडक्ट की तरह ऐसा नहीं यूज करना है कि हाइड्रेशन नहीं लगाया और इसको लगा लिया। ये बीच का पार्ट है, जिसके बाद इसके बाद भी आपको प्रोडक्ट्स लगाने हैं या फिर मेकअप के बाद लास्ट में इसको अप्लाई करना है। ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना मतलब जैसे स्किन के कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग मेरा जो फोरहेड है ना, ये थोड़ा सा पार्ट थोड़ा सा हल्का ब्लैक है, मतलब थोड़ा सा मतलब ज्यादा डार्क दिखता है, मतलब स्किन के कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग। तो मैम उसके लिए क्या चीज है? ऊपर से मेरा जो आईब्रो है ना ये थोड़ा थोड़ा मतलब थिन होता जा रहा है, थोड़ा पतला हो रहा है। तो मैम इसके लिए मुझे बताएं, मेरी एज 40 ईयर्स है। क्या होते जा रहे मैम? मैम थोड़ी सी ना पतली होती जा रही है आईब्रो ना, हम्म। आईब्रो की जो लीड है ना, मतलब ये जो इसकी मतलब थोड़ा सा इसमें कम पतला होता जा रहा है ये, तो ये इसका अच्छा, कुछ रीजन? ठीक ठीक।
ये अगर आईब्रोज का जो वो हो रहा है, दैट्स मीन्स हेयर में कुछ समथिंग प्रॉब्लम्स की वजह से हो रहा है, तो वो तो इंटरनल वो इशू है, ठीक है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर एप्लीकेशन है, वो इंटरनल इशू है। वो आप, मैं सप्लीमेंट्स आपको बता देती हूँ, आप वो यूज कर लेना। फोरहेड के जो आपने बात बोली, उसको कहते हैं अनइवन टोन स्किन, मतलब इवन टोन, कहीं पे आपका स्किन साफ है और कहीं पे अनइवन टोन हो गया। एट दैट सिचुएशन आपको यूज करना है डीप क्लिनजिंग ऑयल, क्योंकि डीप क्लिनजिंग ऑयल कंपलसरी है, ठीक है। डीप क्लिनजिंग ऑयल एंड ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। ब्राइटनिंग Whitening. ट्रीटमेंट एंड एसपीएफ। एसपीएफ और डीप क्लिनजिंग ऑयल तो यूज होनी ही होनी, लेकिन ये जो बीच वाला मैंने बोला ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, ये आपकी स्किन में जो अनइवन टोन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, ठीक है। साथ में जो ब्रोज के जो प्रॉब्लम्स है, कोशिश करो कि अगर मुझे उसके पिक्चर्स भेज पाओ तो बेहतर होगा, मैं एक बार देख भी लूंगी। अगर किसी को मेरे नंबर्स चाहिए, मैं एक बार आप लोगों को नंबर शेयर कर देती हूँ, जस्ट नोट डाउन। Yes, आप ma'am. लोग को कोई भी कभी क्वेरीज होगी तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, लेकिन कभी हो सके, मैं ट्रेनिंग्स में होती हूँ, है ना, तो फोन ना उठा पाऊँ, लेकिन मुझे एटलीस्ट मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक Yes, है। ma'am. आप नंबर प्लीज शेयर करें मैम। नंबर लिख लें, 8092 हाँ, 8092 821104। मैम 8092821114। नहीं, 8092821104, 0। ठीक है। ओके मैम। अनीशा फ्रॉम झारखंड, आप नोट डाउन कर लो, कभी भी आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो। एनी काइंड ऑफ क्वेरी, वुमेन हाइजीन, स्किन इश्यूज, आप मेरे से बात कर सकते हो। एंड एक बार आप मुझे मैम अपना फेस की पिक्चर जरूर भेज देना। श्योर मैम, मैं आपको व्हाट्सएप करके आपको पिक्चर्स की फोटो तो मतलब अभी मुझे भेज लगता है दूंगी। मैंने नंबर बताया तो शायद मे भी मुझे किसी ने कॉल किया होगा, तो आप एक नहीं काम मैम, करो, फहीम फहीम अहमद है ना, आप नहीं मुझे मैम। मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, क्योंकि अभी क्या होगा ना कि बैक टू बैक अगर कॉल आएंगे तो फिर मुझे पता नहीं लगेगा किसने कॉल किया है। तो मुझे सबसे अच्छा है अपने नाम से व्हाट्सअप कर दो, कहाँ से हो वो भी मुझे जरूर मेंशन कर देना, ठीक है। मैम मैं सविता मिश्रा देहरादून से। ओके ओके मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम ये जैसे अभी गर्मी है ना, ये ठंडा है ना, तो जो छोटा छोटा ना सफेद सफेद दाग अगर हो जाता है फेस में, जैसे लगता है ना जैसे डेंड्रफ वगैरह कैसा निकलता, उस तरह से एकदम ड्राई हो जा रहा है फेस, तो उसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट ज्यादा सही रहेगा? यही सेम प्रोडक्ट्स जो मैंने बताया, ठीक है। सिर्फ विटामिन सी सिरम जो है वो यूज ऐड ऑन कर लेना, डीप क्लींजिंग ऑयल, विटामिन सी सिरम एंड आपका हाइड्रेशन एंड एसपीएफ, ठीक है। सिरम आप इसमें से ऐड ऑन कर लेना, और साथ में हेयर नेल स्किन कैप्सूल है ना हमारा, हेयर नेल जी। स्किन कैप्सूल खाना शुरू करो एवरी डे, एवरीवन, हेयर नेल स्किन कैप्सूल। ये सुबह शाम दोनों टाइम खाना है या सिर्फ एक टाइम खाना है हेयर अभी नेल? एक टाइम खाओ, अभी एक टाइम खाओ, जरूरी नहीं है 2 टाइम खाने, एक टाइम खाओ। और भी तो सप्लीमेंट्स आप खाते होंगे ना, हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक टाइम ही खाओ, बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके कंज्यूम करना शुरू करो, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है पहले उसका इंटरनल ज्यादा रिएक्शंस होता है, उसका जो रूट कॉज होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। एनीवन और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? आई होप सो कि नंबर ये कर लिया होगा, सही नंबर ऐड करना, किसी और के नंबर पे मत लगा लेना आप लोग, ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम एक्चुअली हमारे फेस पे ना थोड़ा सा दाग हो रहे हैं, जैसे कि काफी दिनों से है, लेकिन ज्यादा तो नहीं है, लेकिन हल्का ही है। उसके लिए मैं क्रीम यूज कर रही हूँ, ब्राइटनिंग की, विटामिन सी जेल क्रीम और एसपीएफ 50 और विटामिन सी जेल सीरम। कितने तो इसके और कुछ यूज करना पड़ेगा? कितने टाइम से यूज कर रहे हो आप ना? मैम तो हो गया 6 6 महीने मंथ हो गए। एनी एनी बेनिफिट, कोई रिजल्ट आ रहे हैं? पहले से तो थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा पीछे था, जैसे कि कान से थोड़ा सा आगे, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा सा आगे मुझे लग रहा है कि हो रहा है, लेकिन उतना डार्क नहीं है, लाइट ही है। टेंशन वाली बात नहीं है, देखो क्या होता है ना, ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। इसमें कोई केमिकल नहीं है, सारा ये जो जितना नेचर से गुडनेस लिया गया उनसे बना हुआ है, नेचुरल चीजों से बना हुआ है। स्किन को भी अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना। कई बार होता है कि प्रोडक्ट्स यूज कर, जब स्किन फॉर्मूला 9 के लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, तो हो सकता है कि जी पिगमेंटेशन छाई अगर है तो उनको ना 5 डेज के बाद वो छाई ज्यादा दिखने लगती है,
तो लोग उनको बोलते एक्चुअली सेकंड बेबी हुआ ना, तो उसके बाद से मेरे को ये प्रॉब्लम हुआ। हाँ। मैंने इसके जेल भी यूज करी थी, तो उससे मुझे काफी डार्क होने लगा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। किसी ने बोला कि बेसमिल जेल जो है वो इसके लिए नहीं है, वो जैसे कि वो हो जाते हैं ना, पिंपल हो जाते हैं, उसके दाग होते हैं, तो उसके लिए है ये। कौन से प्रोडक्ट, कौन वाले? सर मैं वो बेसमिल जेल नहीं आते एग्जैक्टली, ब्लेमिश जेल जो है ना, ब्लेमिश जेल पिंपल्स के मार्क्स, निशान, कोई पर्टिकुलर किसी एरिया में अगर किसी चीज के दाग है उसके लिए है, ना कि छाई के लिए। ठीक है, छाई में यूज नहीं करने, छाई के लिए विटामिन सी सीरम ब्राइटनिंग यूज करना है। आप मैम क्या करना, जूही मैम हो ना, जूही श्रीवास्तव जी, आप मुझे ना अपना नंबर ले लिया है, मुझे एक बार फोटो भेज देना किस तरह के मार्क्स है, मैं देख लूंगी और मैं फिर एक बार उसमें रिप्लाई कर दूंगी आपको। अगर कुछ ऐड ऑन करने के लिए होगा तो मैं उसमें ऐड ऑन कर दूंगी, ठीक है? जी मैम। तो ये नंबर कहाँ से मिलेगा? नंबर मैंने बताया अभी, नंबर बताया था, फिर मैंने लिख आप लो। लोग मैम, ये मैं पूछना चाहती थी कि मैं फेस वॉश ये जो जेल, ये जो भी मैं यूज कर रही हूँ, ये सही है ना? कि कुछ इसमें कोई वो तो नहीं है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है? कौन सा फेस वॉश यूज कर रहे हो? वो आइसोर का जो फेस वॉश नहीं आता, कौन वाले? व्हाइट नहीं मैम, फॉर्म वाली भी करे थे, लेकिन वो नहीं, एक और आता है ना जो रेगुलर लोग करते हैं, जैसे कि व्हाइट वाली। श्योर का क्लैरिफाइंग फेस वॉश, क्लेरिफाइंग वाला। जी मैम। फेस वॉश। जी मैम। कोई नहीं, देखो अगर प्रॉब्लम है और ज्यादा प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट वाले प्रोडक्ट यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो अगर अभी एश्योर का ये खत्म हो जाए ना, तो उसके बाद एक जी बार आप डीप क्लींजिंग ऑयल यूज करना, ठीक है? ओके। ये खत्म कर लो, बट पहले ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दो, ये पहले फिनिश कर लो, देन इसके बाद सेकंड, तो आपको ना वो थोड़े से ना रिजल्ट आपको दिखेंगे जब उसको और चेंज। विटामिन सी जेल क्रीम है दूसरा नंबर पे, तीसरा विटामिन सी वो सीरम, और चौथा वो है आपका SPF 50। आप जब विटामिन सी जेल क्रीम भी लगाते हो, विटामिन सी सीरम भी लगाते हो, जी मैम। यही तो गड़बड़ कर रहे हो ना। सीरम एक ही हाँ, लगाना, एक ही लगाना है ना? एक ही लगाना है। सीरम यूज करोगे, विटामिन सी सीरम यूज करो, दोनों ही यूज कर रहे हो, दोनों नहीं यूज करने, एक यूज करने हैं। डीप क्लींजिंग ऑयल से चेहरे को वॉश करो, विटामिन सी सीरम लगाओ, आपके पास ब्राइटनिंग है ब्राइटनिंग लगाओ, एंड SPF, दैट्स इट, और कुछ नहीं लगाना है, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। और आप कोशिश करो क्लीन करके सोने का। हाँ जी, हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, जैसे कि ज्यादा ड्राई स्किन है और ज्यादातर विंटर में ऐसा होता है कि हमारी स्किन जो क्रैक बहुत होती है। और मैम आप एक और फेस वॉश रिकमेंड कर दीजिए, और एक आप कोई ऐसा क्रीम जो स्किन सेंसिटिव पे और ड्राइनेस पर सूटेबल हो। आपने यही यूज करनी है, ठीक है? विंटर में क्या, ऑल टाइम ये प्रोडक्ट जो मैंने आज बताया वो यूज करना, बट स्पेशली विंटर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं तो हाइड्रेटिंग की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है? तो डीप क्लिंजिंग ऑयल जो है ना, उसके बारे में थोड़ा सा मैं और बताना चाहूंगी। इट्स अ ऑयल बेस्ड, ठीक है? नॉर्मली दूसरे प्रोडक्ट, कोई भी फेस वॉश यूज करने से ना इंस्टेंट ड्राइनेस होती है, क्योंकि फेस का जो हमारा मॉइस्चर होता है ना वो चला जाता है फेस वॉश से। लेकिन जब डीप क्लिंजिंग ऑयल को यूज करते हैं, क्योंकि उसका फॉर्म जेल्ड ही ऑयल है, तो वो हमारे स्किन से ना, हमारे जो नेचुरल ऑयल ऑलरेडी हमारे स्किन के अंदर है वो नहीं, उसको बिना टच किए हमारे स्किन के ऊपर से एक्सेस ऑयल को ही सिर्फ रिमूव करता है, ठीक है? तो ये इसका एडवांटेज है कि ये आपके स्किन के मॉइस्चर को जाने नहीं देगा, आपका जो नेचुरल मॉइस्चर है। अगर आपका स्किन ड्राई है और मॉइस्चर नहीं है तो ये उसको हाइड्रेट करेगा, इसकी दूसरी क्वालिटी है, ठीक है? कि ड्राई स्किन में भी काम करेगा, ऑयली स्किन में भी काम करेगा। हाइड्रेशन आप लगाओ, क्योंकि विंटर है, हाइड्रेशन से बेहतर और कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं मुझे लगता है जो मुझे बताना चाहिए। तो आप हाइड्रेशन यूज करो, ट्वाइस अ डे जरूर यूज करो, सुबह तो यूज करो बट रात में भी जरूर यूज करो, एंड SPF, दैट्स इट। ये 3 जो प्रोडक्ट्स मैंने आज की ट्रेनिंग में बताई ना, कम से कम इसको यूज करना शुरू करो, आप खुद ब खुद रिजल्ट देखोगे, तो फिर मैं और कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ फिर आपको। मैम जो ब्राइटनिंग क्रीम है मैम, वो क्या ड्राई स्किन के लिए है, सूटेबल है मतलब? बिल्कुल है, अगर स्ट्रीम लेवल का ड्राई है। देखो, ब्राइटनिंग एक्चुअली फॉर पिगमेंटेशन, छाई के लिए है,
और अनइवन टोन स्किन के लिए है, ठीक है। ब्राइटनिंग हम उनको सजेस्ट करते हैं जो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इसके बाद भी बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको ग्लो भी चाहिए, उनको चेहरे पे दाग निशान चले जाए, छाइयां खत्म हो जाए, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई मैं एक ही प्रोडक्ट यूज करूं, तो उनको हम लोग ब्राइटनिंग सजेस्ट करते हैं। मतलब ऑल इन वन प्रोडक्ट से वो सारा करेगा। लेकिन अगर जो आपने बताया कि क्रैक की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, अगर आपके पास ब्राइटनिंग है तो यूज करो, लेकिन साथ में अगर हाइड्रेशन भी यूज करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। गुड और मॉर्निंग मैम। के पास हाइड्रेशन एंड ब्राइटनिंग ये भी होता है, 2 प्रोडक्ट्स होते हैं उनके पास, हाइड्रेशन भी होते हैं, ब्राइटनिंग भी होते हैं। अप्लाई कौन सा पहले करना है? पहले ब्राइटनिंग करना है एंड हाइड्रेशन बाद में करना है। ओके, थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नीरू तोमर हूँ मैम, आगरा से बिलोंग करती हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे फेस के लिए तो हमारे पास काफी सारे ट्रीटमेंट्स हैं जिनका हमें थोड़ा बहुत जानकारी भी है, मैं देती हूँ, सबके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो कस्टमर होते हैं उनकी एक और रिक्वायरमेंट है कि वो लिप्स के लिए कुछ आते हैं। लिप्स सर्दियों में ड्राई हो जाते हैं, थोड़े थोड़े फट जाते हैं, तो उनके लिए आप कुछ बता सकते हैं? लिप्स के लिए हमारे पास क्या है, लतिका मैम? मैम मैम गुड मॉर्निंग। क्या क्या है लिप्स के लिए हमारे पास, बताएं जितने लोग हैं। मैम लिप बाम। लिप बाम मैम लिप बाम है हमारे पास लिप्स के लिए। कौन सी है मैम? मुझे तो अभी तक नहीं पता चला कि वेस्टीज में कोई लिप बाम भी है। वेलिनो के है ना, वेलिनो के लिप बाम है ना। अच्छा अच्छा। किड्स में लिप बाम है हमारे। अगेन नेचुरल चीजों से बना है, कोई केमिकल वाला चीज नहीं है, आप बेझिझक दूसरों को भी यूज करवा सकते हो, ठीक है। मैम 100% श्योर हूँ मैं अपने प्रोडक्ट्स को लेके। वेस्टीज के जो भी प्रोडक्ट्स हैं एकदम प्योर हैं और उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। तो मैं मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ इन प्रोडक्ट्स को लेके। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि ये लिप के लिए जो लोग मुझसे मांगते हैं उसमें मुझे देना क्या है, यही नहीं ना पता आप एक काम करो ना, जब मांगते हैं ना लोग, तो इसमें एक्चुअली कलर वाइज है, पिंक है एंड आई थिंक पिच है एंड वन न्यूड कलर है, ठीक है। कोई कलर उसका नहीं है, जस्ट वो शाइन करेगा, जैसे अदर लिप बाम लगाते हो ना, वो कलर है। तो आप अगर किसी को देना चाहो तो वो दे दो, क्योंकि ये मैम एक दिखा रही है, देखो इधर ऊपर में दिख रहा है, सावित्री देवी जी मैम है ना, वो दिखा रही है, वो आपको 1 नंबर दिखा रही है, उसका जो पिंकिश कलर है, मतलब पिंक नहीं होता, हल्का सा पिंक का थोड़ा सा टच आता है। दिखा रही हैं। सावित्री जी दिखाइए एक बार। हाँ सावित्री जी दिखा दो, ये 1 नंबर है मैडम, ठीक है, पिंक ओके कलर में। ओके मैम। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत अच्छा है, बच्चों को भी दो भाई, हम लोग वैसलीन का डब्बा लेकर घूमते हैं और अभी भी उसको लेकर लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है ना, आराम से निकालो, मेल फीमेल दोनों को दो। मेल को देना है तो 4 नंबर देना, और फीमेल को तो कोई भी वो अपने पसंद से तो खुद ले लेगी, ठीक है। तो ये करो, कभी कभी हाइड्रेशन भी लिप्स में सोने के टाइम पे लगा सकते हो। ओके ओके थैंक यू मैम। मैम जी बोल रही थी मैम कि एक मैम है, उनको वो दी थी हेयर नेल कैप्सूल और एंटी डैंड्रफ शैम्पू और ये सब दी थी, पर उनका ना वो ना डैंड्रफ कम हो रहा है ना हेयर फॉल कम हो रहा है, और उनकी वजह से वो ज्यादा परेशान है, तो उनको क्या सजेस्ट करना चाहिए मैम? ठीक, सबके लिए ये है, अभी विंटर आ गया और बरसात में भी हेयर फॉल बहुत होता है। हेयर फॉल एंड हेयर लॉस ये 2 अलग चीजें हैं। अगर हेयर फॉल हो रहा है दैट्स मीन वो डेली 10-20 हेयर फॉल होते, भाई इतने टाइम से बाल है भाई, वो तो झड़ेंगे तब तो नहीं निकलेंगे ना। लेकिन हेयर लॉस अगर हो रहा है तो वो कंसर्न वाली बात है, क्योंकि जब हेयर लॉस होता है तो आपके बाल गुच्छे गुच्छे निकलते हैं और आपके स्कैल्प दिखने लगते हैं, ठीक है। ये जो मैम आपने दिया वो मेल है या फीमेल है जिनको दिया है? मेल है मैम। मेल है, ठीक है। और फीमेल है हाँ, एक्चुअली जेनेटिक भी है क्या उनका? नो मैम, जेनेटिक तो नहीं है। किसी को फैमिली में हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखो, ऊपर ऊपर सिर्फ शैम्पू देना, तेल देने से काम नहीं होगा। जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, वजह होती है पीसीओडी होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्ट्रेस होता है एंड जेनेटिक होता है, ये रीजंस होते हैं हेयर फॉल के, ठीक है। तो इस पे पहले देखना है कि उनको क्या प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर उनको सप्लीमेंट सजेस्ट करने हैं। अगर फीमेल होती है तो फीमेल को हम कहते हैं कि आप टेस्ट कराओ अपने बॉडी का,
क्योंकि हम तो डॉक्टर है नहीं, है ना। हम टेस्ट करने डॉक्टर के पास इसलिए बोलते हैं ताकि वो कम से कम टेस्ट हो जाने से ना वो क्लियर हो जाता है कि अच्छा उनके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। देन हमारे पास तो इतने सारे सप्लीमेंट्स है कि हम उनको दे सकते हैं, ठीक है। यस मैम। तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे नहीं हो रहे हैं तो आपने क्या करना है, उनको सप्लीमेंट्स मैं पूछ लूंगी, मेल ब्लाइंडनेस के लिए मैं एक बार पूछ लूंगी हमारे हेल्थ के उससे, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स का तो मुझे पता है कि इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो इंटरनल ही कोई प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन, सबसे बड़ी चीज तो टेंशन मत लीजिए, हेयर फॉल टेंशन से भी बहुत होता है, तो टेंशन को कम करिए। खाना, न्यूट्रिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप प्रोटीन कितना ले रहे हैं। हम सबको पता है अपने बॉडी के वजन के अकॉर्डिंग प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि हेयर के हेल्दीनेस में सिर्फ शैम्पू और तेल वो बाहरी काम करेगा भाई, आपके स्ट्रेंथ देगा, आपके बॉडी में प्रोटीन आपके हेयर के लिए बहुत जरूरी है, राइट। तो जिनको भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, आपने प्रोटीन लेना शुरू करो, ठीक है। प्रोटीन के साथ हेयर नेल स्किन कैप्सूल लेना शुरू करो, आंवला लेना शुरू करो। आंवला फेस के लिए भी अच्छा है और बालों के लिए भी अच्छा है, तो ये करना पड़ेगा, है ना। अलग अलग चीजों की कमी होती है, तो ये जब करोगे तो ऑलरेडी आपके स्किन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि कितना भी अच्छा आप प्रोडक्ट लगा लो, खा लो, अगर स्ट्रेस होगा तो आपकी कोई प्रॉब्लम कभी जिंदगी में नहीं ठीक होने वाली है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है। अगर चाहते हो कि सब चीज सही सलामत रहे तो थोड़ा स्ट्रेस को भी कम किया करो, खुश रहा करो। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। जी गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, ये जो इन्होंने हेयर फॉल का जो बताया है, मेरे पास उसका काफी अच्छा रिजल्ट है, जेंट्स को ही दे रखे हैं मैंने। तो उसके लिए मैम बायोटीन स्प्रे, आंवले का कैप्सूल हमारा, और जो पिंक वाला जो एश्योर का हमारा शैम्पू है वो, और जो हेयर ऑयल है हमारा, उससे बालों की जड़ में मसाज करनी है रात के समय, मतलब नाइट में जड़ में मसाज करके उसे मॉर्निंग में सिर वॉश कर लेना अपना। और जो बायोटीन स्प्रे है हमारी, उसका बहुत बहुत बढ़िया रिजल्ट है हमारे पास में। आंवले के कैप्सूल जरूर लगाना है। वेरी गुड। जी जी जी। बायोटीन है, देखो ये आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो ऑलरेडी किसी को प्रॉब्लम था उन्होंने हाँ जी। यूज किया, इन्होंने दिया, उसके रिजल्ट आए, तो ये ट्राई करो बायोटीन। एग्जैक्टली मैं भूल रही थी बायोटीन के बारे में बताऊंगा, स्पेशल हेयर और की। मालिश करनी है, और जब हमारा ऑयल है ना उससे मालिश करनी, मसाज करनी है, जड़ में मसाज करनी है। जो व्हाइट बाल भी हो जाते हैं वो भी ब्लैक हो जाए, मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, हमारी टीम में काफी अच्छा रिजल्ट है इस चीज का। फिर से बोलिएगा मैम। जी बायोटीन स्प्रे है मैम, और एश्योर का जो पिंक वाला शैम्पू है हमारा, हेयर ऑयल और आंवले के कैप्सूल। जी जी अगर उनका बजट है तो जो नोनी का जो हमारा कैप्सूल है वो हमारा जो हेयर ऑयल है उसमें मिला के एक कैप्सूल, और उसकी जड़ में मसाज भी कर सकते हो, उस चीज से भी अच्छा रिजल्ट है हमारे पास में। नोनी के कैप्सूल मिला के उसमें तेल में उसकी भी मसाज कर सकते हो आप, तो देखो, उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। हाँ ये देख लो, ये देख लो, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से नहीं है, ऐसा कुछ मिलावटी है, लेकिन हाँ लोग, मैम कह रही है, लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स अप करके, मैंने सुना है, मैंने तो ये भी सुना है कि भाई एग्री के प्रोडक्ट भी डाल देते हैं, लेकिन तब तक इस चीजों का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तब जब तक कि कंपनी की कोई वीडियोस नहीं आ जाती है। ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी चॉइस है, करिए, रिजल्ट भी आ गए होंगे, लेकिन मैं सजेशन नहीं दूंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को लगता है कि ये कर सकते हो तो आप लोग करो, मेरे तरफ से मतलब। लेकिन मैम इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बच्चों का रिजल्ट ले रखा है मैंने, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ठीक इससे। है, आप देख लो, लेकिन मेरे तरफ से ये नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग है ना। क्योंकि देखो हर किसी का, मैंने क्या बोला, हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, तो हर किसी की बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने बताया, बहुत सा मैंने और भी पहले सुना है, लेकिन आपकी चॉइस है, ठीक है। कोशिश करो कि ये दो। और हाँ, ऑयल अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल होते हैं ना, तो ऑयल का ना मसाज नहीं करना, उसको चंपी नहीं करने, चंपी करोगे तो बाकी बच्चे कुछ बाल भी हाथ में आ जाएंगे। 1 घंटा पहले शैम्पू करने से 1 घंटे पहले ऑयल लगाना है, वो भी हल्का माइल्ड लेके हल्का हल्का डैप करके लगाना है, ठीक है, या हल्का ऐसे से लगा लो, ऐसे इस तरीके से। चंपी करने से क्या होता है ना, जिनके बाल बहुत झड़ रहे हैं
चंपी कर दोगे तो ऑलरेडी और बाल गिरने लगेंगे, क्योंकि तो बाल तो वीक है ना, तो इसीलिए। और ओवरनाइट हेयर ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करनी है जिनको बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है। बस 1 घंटा पहले जब शैम्पू करना, बस 1 घंटे पहले तेल लगा लो एंड उसको वॉश करो, ठीक है। बाकी मैम ने जो सप्लीमेंट्स बताया है, लतिका मैम, आप उनको दो। बाकी अगर एक्सपेरिमेंट भी करना है तो आप अपने रिस्क पे करना फिर। ओके मैम, ओके, थैंक यू। चलो, आई थिंक सारे लोगों का जो क्वेरी है वो फिनिश हो गया है। कुछ होगा तो आप मुझे जरूर व्हाट्सअप करना, ठीक है, कॉल भी कर सकते हो। तो आज का जो विंटर स्किन सेशन था हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। और थर्सडे को है क्या? विंटर सेशन खत्म हो रहा है, लेकिन आपका जो आप लोगों का जो रूटीन है वो शुरू हो जाना चाहिए आज रात से, ठीक है। हाँ जी, ये थर्सडे को क्या मीटिंग है क्या? थर्सडे को कौन सा थर्सडे? ये एक परसों ऑनलाइन? हाँ होंगे, लेकिन वो कोई और ट्रेनर करेगी। आज का मेरा सेशन था, अच्छा, नेक्स्ट थर्सडे कोई और करेगी, फिर नेक्स्ट कोई और करेगा। सबका अलग अलग सेशन होता है। वीकली है ना, इसीलिए पूछी मैं। हाँ जी, हाँ थर्सडे को भी होगा। आज ट्यूसडे है ना, हाँ थर्सडे को भी होगा, ठीक है। सो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। बट हम ना हाइड्रेशन और SPF 50 लेकर रखी हुई थी, बट वो नहीं पता चल रहा था कि वो पहले किसको लगाना, इसलिए सोच रही थी। आप तो झारखंड में रहते हो, मुझे कॉल कर लेते ना। यस मैम, एक्चुअली कल ये जो अभी हम लोग का जो आया था ना वो फ्री प्रोडक्ट, वो ले तो ली मैं, मतलब सारा तो यूज कर ही रही हूँ, बट वो लेकर आई हाइड्रेशन, ये फर्स्ट टाइम लेकर आई थी। तो ये अप्लाई कैसे करना अभी था? मैं 25 को सोनारी आ रही हूँ, अगर पॉसिबल हो तो आप वहां पे आओ। फिर नेक्स्ट दिसंबर में मैं आऊंगी, एग्री को आऊंगी, ठीक है। चलिए, सो मच, सारे लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया, अपना कीमती समय दिया, राइट। तो ठंड बढ़ चुकी है, धीरे धीरे और बढ़ेगी, इस बार तो और बढ़ेगी, तो अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर सारी चीजें पहन कर रखिए। बाहर निकल रहे हैं तो प्रॉपर ख्याल रखिए, बच्चों का ख्याल रखिए, घर वाले लोगों का ख्याल रखिए, अच्छी अच्छी चीजें खाइए।